आदिल राजा का अपना चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो यूट्यूब ने उड़ा दिया। लेकिन क्या यूट्यूब भी अंडर प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में? उन वायलेशंस पर बाकायदा गवर्नमेंट जब बताती है और एक इंडिविजुअल बताता है, इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन जब आप वायोलेशन करेंगे तो फिर तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कैसा कानून है, ये बात ठीक है आपकी कि ये कैसा कानून है, लेकिन बात ये कि ये जैसा भी कानून है ये है कानून है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। मेहदी हैदर के अकाउंट से आदिल राजा की वीडियोस क्यों डिलीट कर दी गई हैं, आदिल राजा इस हवाले से क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जी ठीक, देखिए उससे भी पहले कि हम अपने नाजरीन से जो घंटी का बटन दबाने की दरख्वास्त कर रहे हैं, तो मेहदी हैदर की जगह, अच्छा ये हुआ ये है कि लोग यानी पाबंदी, इस वक्त जो नुकसान हुआ, पाबंदी लगी या कुछ कंटेंट रिमूव हुआ है, वो तो हुआ है हैदर मेहदी साहब के अकाउंट से, ठीक है। लेकिन वजह जो है वो है आदिल राजा। अब आदिल राजा ने इसका एक ऐलान किया बाकायदा आकर ट्विटर पे, फिर जो मैंने जाकर आपसे भी कहा और हमने देखा हैदर मेहदी साहब का यूट्यूब चैनल, तो वहां अब जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हफ्ते के दिन कोई 1 बजे का वक्त है, वहां पर 13 घंटे पहले उस वीडियो को हो चुकी है, उस पे लिखा हुआ है कि आदिल राजा को मेरे चैनल पे भी बैन कर दिया गया है और कुछ तकरीबन 230 वीडियोस डिलीट कर दी गई हैं आदिल राजा की, जिनमें आदिल राजा मौजूद थे। अच्छा, ये जो है वो यूट्यूब का अपना एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, सही है, जो उनका एल्गोरिथम है वो एक्शन में आता है और वो आके डिटेक्ट करके कि ठीक है ये डिलीट करनी है, फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते शायद। देखिए उसकी रीजन है ना, आदिल राजा का अपना चैनल, यूट्यूब चैनल जो है वो यूट्यूब ने उड़ा दिया। सही है। आदिल राजा का ये कहना है कि पाकिस्तान में उस वक्त 16 माह वाली हुकूमत भी और उनके साथ पाक फौज के इदारे की तरफ से भी उनके खिलाफ मुसलसल शिकायत गई, आदिल राजा का कहना है। और यहाँ पर लोग कहते हैं कि वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे, उनके खिलाफ शिकायत तो की गई लेकिन वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे यूट्यूब के सर्टेन रूल्स की। सही है। इस बुनियाद पर आदिल राजा के साथ ये हुआ कि उनका जो चैनल था वो उड़ गया चैनल उनका। और यूट्यूब ने सिर्फ उनको उनके चैनल से महरूम नहीं किया जी। यूट्यूब ने ये भी बता दिया, ये होता है अच्छा, कि अगर किसी को कम्युनिटी गाइडलाइंस पर एक फेस, एक बंदा, एक टैलेंट है, टैलेंट से मुराद वो जो अपीयर हो रहा है वो है, तो अगर वो खुद बैन कर दिया गया, उसका अपना चैनल बैन कर दिया गया, तो फिर वो किसी जगह और कैसे अपीयर हो सकता है। तो यही केस हुआ आदिल राजा का। उनको जब उनके चैनल पे बैन कर दिया गया तो ये अब कहीं और अपीयर नहीं हो सकता, ये पहले से मौजूद रूल है। इस रूल के तहत हैदर मेहदी के चैनल पर यह कार्रवाई हुई है। पहले से थी ये चीज, लेकिन शायद हैदर मेहदी साहब की बेल में नहीं होगा, कोई टेक्निकल आदमी वो नहीं है, वो बैठे सामने रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग करके पब्लिश कर दी। क्या पता उनके सामने ये चीज अब आई है मंजर आम पे। तो यूट्यूब की इस हवाले से जो भी कम्युनिकेशन थी वो थी हैदर मेहदी के बजाय आदिल राजा के साथ। उन्होंने आदिल राजा को बता दिया था कि आप पर ये पाबंदियां हैं। अब शायद आदिल राजा ने हैदर मेहदी साहब को भी नहीं बताया और वो या नहीं देखा भी ना हो यूट्यूब की उस कम्युनिकेशन को, पूरा पढ़ा भी ना हो। तो क्योंकि ये जब तमाम प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ये वो जितने भी कम्युनिकेट करते हैं ना लोगों के साथ, आपने कभी वो देखा जब आप आई एक्सेप्ट दबाती हैं तो उससे पहले जितना लंबा वो मैटर होता है, कभी पढ़ा? कोई नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ा, मैंने भी नहीं मुमकिन है कुछ लोग पढ़ लेते हो, लेकिन कभी आपने पढ़ा? कम चांसेस है, नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता। लेकिन इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ठहराते हैं ना आदिल राजा साहब। बिल्कुल। उन्होंने जो ट्वीट किया वो लिखते हैं कि ऑल 230 ऑफ माय वीडियोस ऑन हैदर मेहदीज यूट्यूब चैनल हैव बीन रिमूव्ड बाय गूगल और आई हैव बीन बैंड फ्रॉम अपीयरिंग ऑन हिज चैनल। ऑब्वियसली टीम यूट्यूब इज अंडर इमेंस प्रेशर फ्रॉम द मिलिट्री जनता लेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू शट द वॉइसेस ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो यानी इख्तिलाफी आवाजों को दबाने की ये एक और कोशिश है आदिल राजा साहब का, ये कहना है। तो ये यूट्यूब का रूल था, आदिल राजा को मालूम होना चाहिए था, मुमकिन उन्होंने पूरा ना पढ़ा उस कम्युनिकेशन को। यूट्यूब भी अंडर प्रेशर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में? नहीं, यूट्यूब अंडर प्रेशर तो खैर बिल्कुल नहीं होता। यूट्यूब पर जो कंटेंट चल रहा है, सही है, उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोग भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पर
इससे पहले वाली इस्टेब्लिशमेंट पर, जनरल बाजवा वाली इस्टेब्लिशमेंट पर और इमरान खान की हुकूमत पर बड़ी कड़ी तनकीद करते हैं। एज लॉन्ग एज आप जो लॉ ऑफ लैंड है उस पर अमल कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप यूट्यूब की दी गई जो गाइडलाइंस हैं उनको वायलेट नहीं कर रहे, तो यूट्यूब आपको काम जारी रखने की परमिशन देता है। सही है। तो ये पहले भी हो रहा था, बड़ी तनकीद होती थी, अब भी हो रही है। और यहाँ इस केस में बाकायदा तौर पर यह बताया गया बार बार आदिल राजा के केस में, जो मुझे हुकूमती लोगों की कम्युनिकेशन से पता चलता है कि हम यूट्यूब से कम्युनिकेट करते थे, बार बार लिख कर देते थे कि ये हमारा लॉ ऑफ लैंड है, ये कवानीन है, इन कवानीन में इस क्लॉज इस चीज के तहत आदिल राजा ये वायलेट कर रहे हैं। तो आदिल राजा को भी तो उन रूल्स का पता होगा ना कि किन को फॉलो करना है या फिर वायलेट नहीं करना। देखिए लिमिट्स तो पता होंगी ना। बात ये है कि जब आप बोल रहे हैं और आप खामोश मुजाहिदीन के जरिए बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान से बाहर बैठकर बोल रहे हैं, तो जाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर बोलने वाले जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर बोलने वालों के मुकाबले में ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा शिद्दत के साथ बोलते हैं, ज्यादा तनकीद करते हैं। यही सब कुछ हो रहा था। कोई एक्शन नहीं हो लिया जाएगा उस पर, जाहिर सी बात है। जाहिर है कि अगर एक्शन होगा भी तो ये वाला शायद मैक्स हो सकता है, उनको ये अंदाजा होता है बाहर से पाकिस्तान लाना किसी को बहुत मुश्किल काम है। अभी तक जो कोशिशें हुई हैं इस सिलसिले में हमने वो कामयाब होते हुए कम ही देखी, बहुत कम कोशिशें। यानी जब आप कहते हैं ना इंटरपोल से किसी के रेड वारंट इशू करके कि हमें दे दो, तो उस केस में होता है कि बहुत कम। हमारे सामने एक रहमान भोला का केस था, उसके अलावा 2-4 केसेस हैं। बगरना अल्ताफ हुसैन को लाने की कोशिश हुई, अल्ताफ हुसैन को नहीं ला सके। नवाज शरीफ को लाने की कोशिश हुई, नवाज शरीफ को नहीं ला सके। ठीक है, फिर इसी तरह से सागडार नहीं ला सके, सुलेमान शहबाज जब लाना चाहते थे नहीं ला सके, आबिद शेर अली वगैरह, ये मुख्तलिफ नाम हैं। अब इस वक्त जो लोग बाहर मौजूद हैं उनमें अगर सहाफ़ियों की भी बात की जाए जिनके खिलाफ मुकदमात वगैरह हैं, तो साबिर शाकिर साहब हैं, बिल्कुल ऐसे बाहर मौजूद हैं, मोहित पीरज़ादा साहब मौजूद हैं, इसके बाद एक कर्नल साहब हैं वो बाहर मौजूद हैं, उनका भी नाम आता है, तो अकबर साहब जो हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जब आप वायोलेशन करेंगे तो फिर तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि बैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आदिल राजा के केस में भी वापस लाने की कोशिश की गई सही है। आदिल राजा को तो वहां पर गिरफ्तार करके सजा देने की कोशिश भी हुई थी, नहीं हो सकी कामयाब। आदिल राजा ने एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर अपीयर हो रहे थे, ये भी उसका भी यही अंजाम होना, यही नतीजा होगा। तो ये सब कुछ हो रहा था। हुआ क्यों है? जाहिर है कि कुछ वायलेशंस की गई हैं, उन वायलेशंस पर बाकायदा गवर्नमेंट जब बताती है और एक इंडिविजुअल बताता है, इम्पैक्ट अलग होता है। एक इंडिविजुअल यूट्यूब को जो प्लेटफॉर्म है वहां ईमेल लिखकर या चैट सपोर्ट पे जाकर, या जब आपका चैनल बड़ा हो जाता है तो आपको एक कम्युनिकेट करने के लिए मैनेजर मिल जाता है, ठीक है, आप उससे कम्युनिकेट करेंगे। जब गवर्नमेंट करती है ना, तो गवर्नमेंट जो है वो यूट्यूब ऑफिशियल से कम्युनिकेट करती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कम्युनिकेशन होती है, उसका जाहिर इम्पैक्ट भी अलग होता है। ये आदिल राजा के केस में हुआ था, और सिर्फ इतना काफी नहीं था। अच्छा, फिर मुसलसल रिपोर्ट करना पड़ता है, सही है, यूजर्स के जरिए रिपोर्ट करना पड़ता है। आदिल राजा का ये कहना है, आदिल राजा का ये कहना है कि मेरा चैनल तो बाकायदा रिपोर्ट करके कि वायलेट करता है, वायलेट करता है, वायलेट करता है, वायलेट करता है, ऐसे बंद करवाया गया। तो हो गया बंद। हैदर मेहदी साहब जो हैं, अगर अब उनका चैनल है उस पर भी पाबंदी लग सकती है। शाहीन साहबाई साहब, शाहीन साहबाई साहब जो हैं वो अब हैदर मेहदी को शायद वो सपोर्ट देंगे जो आदिल राजा साहब दे रहे थे, फिल इन करेंगे। मैं पहले भी कहता हूं इन लोगों को सजा भी हो चुकी है। हैदर मेहदी साहब का भी अकाउंट हो सकता है बैंड, ये बात वो जानते हैं। हो सकता है, ठीक है ना, उसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा और यूट्यूब से गवर्नमेंट लेवल पर कम्युनिकेशन भी करनी पड़ेगी। उस कम्युनिकेशन में आपको बाकायदा उनको कन्विंस करना पड़ता है कि आप ये कर रहे हैं और ये ठीक कर रहे हैं। अब वो शाहीन साहबाई साहब वो सपोर्ट देंगे जो आदिल राजा साहब कर रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ आप पाकिस्तान में रहकर भी, सही है, पाकिस्तान से बाहर जाकर भी अपनी वॉइस रेज करना, अपने जर्नलिस्टिक राइट्स को एक्सरसाइज करना, अपनी आवाज क्रिटिसिज्म की उसको सामने उठाना या कर सकते हैं। वो किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ हो, वो किसी सिपह सालार के खिलाफ हो, तनकीद करना वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो सर्टन बाउंड्रीज हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल भी, उन बाउंड्रीज के अंदर रहकर आप कर सकते हैं। आपको उन बाउंड्रीज का पता भी होगा जब आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप उन बाउंड्रीज से बाहर निकलकर काम करेंगे तो, और देखिए अब ये वो होता है कि जी
अफवाज पाकिस्तान पे तनकीद एक सर्टन अंदाज में ये नहीं की जा सकती, ये कैसा कानून है। ये बात ठीक है आपकी कि ये कैसा कानून है, लेकिन बात ये कि ये जैसा भी कानून है ये है कानून है। ठीक है, अब इस कानून को अगर आपको पसंद नहीं है तो सियासी जमात बनाइए, आइए वोट लीजिए, आके इसको ओवरटर्न कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, काम करवा लीजिए, वरना आपको पाबंदी का सामना करना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट वायलेटिंग द लॉ तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रॉब्लम है इसमें। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।